लखनऊ में होता तो भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद होता, लेकिन अब अहमदाबाद में लोग बता रहे हैं, एक ट्रेंड चल रहा है पनौती का। तो अब क्या करें, बच्चे तो अच्छा खेल रहे थे, लगातार 10 मैच जीते थे, लोग बताते हैं कि पनौती आ गई तो हार गए। इस तरीके की चीजें जिस तरीके से समाज में भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की हैं, इसका कहां अंत होगा पता नहीं, लेकिन ये तय है कि वो मैच अगर अहमदाबाद की जगह पर वानखेड़े में या सॉल्ट लेक में या ईडन गार्डन में होता तो निश्चित तौर पर हमारे बच्चे चूंकि वहीं के ज्यादा थे, बंबई के ज्यादा थे, तो हमारे जीतने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ती। वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। राजस्थान से कांग्रेस के जादूगर और दिल्ली से बेरोजगार झूठ बोलने में माहिर है। कांग्रेस की विदाई पक्की है। कांग्रेस के जादूगर साहब अब कुछ दिन के लिए ही कुर्सी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यही आश्वासन उत्तर प्रदेश के महिलाओं को देना चाहिए। यहां इनकी सरकार है, क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अब तक मध्य प्रदेश में इनकी सरकार थी, वहां पर अबोध बालिकाओं के साथ सबसे ज्यादा देश में दुराचार हो रहा है पिछले 18 सालों में, उनको आश्वासन देना चाहिए। गुजरात में आश्वासन देना चाहिए, हरियाणा में आश्वासन उन महिला पहलवानों को देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, ये जुमलेबाजी, ये झूठ छल कपट बंद कीजिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के प्रचार मंत्री नहीं है। महिलाएं चाहे राजस्थान की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, सारी हमारी बहन बेटियां हैं। इन बहन बेटियों का सम्मान कीजिए। इन बहन बेटियों के नाम पर वोट की राजनीति करेंगे तो पाप के भागी होंगे, श्राप के भागी होंगे। तो इसी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लॉन्च करना चाहती थी, वो 2015 में उन्हें लॉन्च करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो लॉन्च नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के पास जिनके पास वंश है वो वंशवादी राजनीति करते हैं। येदियुरप्पा के बेटे को कर्नाटक की कमान दे दी, लेकिन ये सब लोग बेशर्मी से वंशवाद का आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाते हैं या परिवारवाद का। हाँ, हम तो हैं परिवारवादी, हमारे पास परिवार है। आपके पास परिवार ही नहीं है तो आप कहां से परिवारवाद करेंगे? और अमित शाह जी, आपका बेटा कहां है, जरा हमें बता दीजिए, कौन सी योग्यता है उसमें, ये भी बता दीजिए। हम इस तरीके की फिजूल की बातों का जवाब नहीं, मुख्य मुद्दों का जवाब चाहते हैं कि महंगाई खत्म कैसे होगी, बेरोजगारी खत्म कैसे होगी, अग्निवीर जैसी गलत योजनाएं कब खत्म होंगी, चीन की समस्या का क्या समाधान होगा, प्रधानमंत्री जी महिलाओं का सम्मान कैसे होगा, इन सारी बातों पर बात कीजिए। फिजूल की बातों से वोट नहीं मिलने वाले। तो एक आखिरी सवाल है, राय का खारिज करने के फैसले पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में 5 साल रही। जो व्यक्ति 5 साल तक जेब में सबूत होने के बात कर रहे हैं, 5 साल बाद वो सारे दस्तावेज बाहर नहीं लाए। आने वाले समय में बीजेपी की सरकार बनेगी और इस मामले की तुरंत जांच करेगी। रमन सिंह जी को आगरा आ जाना चाहिए अपना इलाज कराने के लिए। स्वागत है, उत्तर प्रदेश में मानसिक रोग का अच्छा इलाज होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर रमन सिंह जी टिप्पणी कर रहे हैं। कांग्रेस का जो निर्णय था वो वैलिडेट हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करारा तमाचा पड़ा है केंद्र में, और झीरम घाटी की जांच छत्तीसगढ़ की सरकार ही करेगी। ये एक स्वागत योग्य कदम है और इसमें कई चेहरे नकाब जो हैं से बाहर निकलेंगे रमन सिंह जी, और ध्यान रखिए कहीं कुछ चेहरे आपके इधर उधर के ना हो। सबके खिलाफ कार्रवाई होगी और झीरम घाटी के शहीदों के साथ न्याय होगा। एक और आखिरी सवाल रहेगा। कहा कि हरियाणा से सीख है, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पराली जलाने पर यह बात कही है कि पराली जलाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करने के लिए पंजाब सरकार को फटकार है। देखिए, 2 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। किसान को आप पराली न जलाने का कोई एक उपयुक्त माध्यम दीजिए। किसान पराली नहीं जलाना चाहता है। किसान चाहता है कि उसके खेत में तुरंत जो है फसल दूसरी हो, उसका जो भी वैज्ञानिक समाधान हो वो सरकार निकाले, सुप्रीम कोर्ट निकाले, हमारे वैज्ञानिक निकालें, उसके बाद किसानों को दबाव दिया जाना चाहिए। पर्यावरण के लिए हित में हम सब लोग और किसान भी काम करना चाहते हैं, लेकिन देश का अनाज उगाने में भी किसान की और अन्नदाता की महत्वपूर्ण भूमिका है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।